हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसपीजी के स्टडी पर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक वर्णमाला। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हिंदी व्याकरण का सबसे पहला चैप्टर वर्णमाला के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों जस्ट बगल में बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर दीजिए। उससे यह होगा कि हमारी जो हर वीडियो को नोटिफिकेशन रहेगी वो आप तक ज़रूर पहुंचेगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो आपके लिए एसएससी जीडी और टीचिंग के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों वर्णमाला। वर्णमाला में कितने भाग होते हैं? 2, स्वर और व्यंजन। स्वर दोस्तों क्या होता है? जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। और व्यंजन दोस्तों जो वर्ण स्वरों की सहायता लेकर बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। दोस्तों स्वर कितने हैं? स्वर हमारे 11 हैं। स्वर 11 हैं। व्यंजन कितने हैं? व्यंजन दोस्तों 33 हैं। टोटल 54 हुए। दोस्तों वर्णमाला में कितनी वर्ण लिपि होती है? 52 दोस्तों, 52 लिपि होती है। ये भी दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्णमाला में कितनी वर्ण लिपि होती है? 52। अगर आपसे स्वर पूछा जाता है तो 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अस्पर्श व्यंजन दोस्तों कितने होते हैं? अस्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। 4 ऊष्म होते हैं, जो दोस्तों मैंने आपको बताया 52, तो वो ये सभी स्वरों में बांटा गया है। 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं और 2 अयोगवाह व्यंजन होते हैं। और दोस्तों 11 स्वर होते हैं हमारे। तो टोटल दोस्तों 52 हो गए। अब चलते हैं अगले की ओर। दोस्तों परिभाषा दोस्तों जान लेते हैं वर्णमाला की। वर्णमाला के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण कह लेते हैं। सार्थक इकाई शब्द है। मौखिक इकाई ध्वनि है। दोस्तों ये ध्वनि क्या है? मौखिक इकाई जो हम बोलते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। और सार्थक इकाई शब्द, जैसे मैंने लिख दिया ये सार्थक इकाई शब्द। तो क्या है दोस्तों? ये सार्थक इकाई है। और दोस्तों सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? वर्ण। जैसे दोस्तों आप सार्थक लिखे, सार्थक में ये जो आधा रा लगा है इसे कहते हैं वर्ण। दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आ गया स्वर के वर्गीकरण। दोस्तों जान लेते हैं स्वर का वर्गीकरण दोस्तों कितने होते हैं? 4 भाग में दोस्तों बटा हुआ है। कुल स्वरों की प्रकार: एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक। ह्रस्व दोस्तों 4 होते हैं। दीर्घ कितने होते हैं? 7 होते हैं। विलुप्त कितने होते हैं? विलुप्त दोस्तों जैसे मंत्रों का उच्चारण ओम की ध्वनि कहते हैं। 4 दोस्तों कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, री, जिसे प्राकृत भी कहते हैं, प्राकृत स्वर। 7 दोस्तों कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये होते हैं दीर्घ हमारे 7। टोटल दोस्तों 11 स्वर हो गए। जीभ के आधार पर जो दोस्तों हम जीभ के द्वारा बोले जाते हैं: मध्य आ, पक्ष आ, उ, बड़ा उ, ओ, औ, आ, अग्र ई, ए। उच्चारण के आधार पर दोस्तों जान लेते हैं आवृत्त मुखी आ, ई, ए। वित्त मुखी दोनों उ, बड़ा उ, ओ, बड़ा ओ। चौथा हो जाएगा मुख खुलने मुख विचार के आधार पर। अब चलते हैं अगला टॉपिक। मुख खुलने के आधार पर स्वर दोस्तों कितने होते हैं? 4 स्वर होते हैं। संवृत स्वर कितने होते हैं? 4। ई, बड़ी ई, उ,
बड़ा ऊ। अर्ध संविंत स्वर कितने होते हैं? 2 होते हैं, ए ओ। विविंत स्वर कितने होते हैं? आ 1। अर्धवित स्वर कितने होते हैं? आ ए ओ आ। ये सभी दोस्तों मुख से, मतलब जो हम मुख खोल के बोलते हैं, 4 होते हैं। अर्ध स्वर दोस्तों या, वा, कंठक कष्टक स्वर आ बड़ा, तालुव स्वर ई बड़ी ई, मूर्धन्य स्वर री, ओष्ठी स्वर ऊ बड़ी ऊ, जो उसे हम ओठ के द्वारा बोलते हैं। कंठ तालुव स्वर ए ऐ, ये दोस्तों कंठ से बोला जा रहा है। हमारे जो कंठ होते हैं उससे बोला ए ऐ, आ ई। और कंठ ओष्ठी, जिसे हम कंठ और ओठ के द्वारा बोलते हैं, ओ औ, ओ औ, आ ओ, आ ऊ। ये सभी दोस्तों कंठ और ओठ के द्वारा बोलते हैं। और कंठ तालव्य से ए ऐ, जो हम ये तो तालव्य होता है ना हमारा, उससे। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या दोस्तों 10 होते हैं। आ ई बड़ी ई, ऊ बड़ी ऊ, ए ओ औ, आ ई ऊ री, ए ओ औ। ये टोटल दोस्तों 11 हो गए। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या, तो 10 होते हैं। ये री दोस्तों जो होते हैं, ये एक जैसे कहते हैं ना मूल स्वर, उसे कहते हैं। अब चलते हैं व्यंजन के बारे में दोस्तों, जान लेते हैं। व्यंजन, तो व्यंजन दोस्तों कितने होते हैं? हमारे 33 व्यंजन होते हैं। 25 अस्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 ऊष् व्यंजन होते हैं, 4 अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता लेकर बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के कितने भाग होते हैं? 4। अस्पर्श व्यंजन, अस्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, ऊष्म 4 होते हैं, अंत्यस्थ 4 होते हैं, द्विगुण 2 होते हैं, अयोगवा 2 होते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं अस्पर्श व्यंजन, जो कष्टसी से बोला जाता है। का खा, ग घा, अंगा। जो हम तालु से बोलते हैं, अपने तालु से, चा छा, जा झा, या। जो हम मूर्ध के द्वारा बोलते हैं, टा ठा, डा डा अड़ा। जो हम दोस्तों दांत से, मतलब दांत से बोलते हैं ना, ता था, दा धा ना। जो हम ओठ से बोलते हैं, पा फा, बा भा, मा। उसमें स्वर दोस्तों कौन होते हैं? सा सा हा। अंतस्थ स्वर या, वा रा ला, द्विगुण डा अंगा, अयोग वा आ, अंगा आहा। दोस्तों ये सभी प्रश्न पूछा जाता है। व्यंजन के क्या होता है ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। जो वर्ण स्वरों की सहायता से लेकर बोले जाएं उसे स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो सॉरी, व्यंजन कहते हैं। अगर अस्पर्श व्यंजन पूछा जाता है तो 25 आप लोग बताएंगे। और ये देखिए दोस्तों, ये जो का से ज्ञान तक होता है, ये आपको बहुत ही आसान है दोस्तों। आप खुद पेपर में बहुत आसान है याद करने के लिए, इसको आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ओंठ दोस्तों क्या? ओष्ठ मीन्स ओंठ, जो उसे हम ओंठ से बोलते हैं। तो आप बताइए दोस्तों, पा फा बा मा, ये 5 वर्ड हम अपने ओंठ से बोलते हैं। जो दांत से बोला जाता है, ता था दा धा ना। आप बोल कर भी दोस्तों समझ जाएंगे कि ये दांत से बोला जा रहा है, ओठ से बोला जा रहा है, कंठ से बोला जा रहा है, तालु से बोला जाता है। दोस्तों ये बहुत ही आसान है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। फिर मिलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर।